क्या आप भी इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान हैं? क्या आप भी ज़्यादा टॉपिक्स तैयार करके भूल जाने की कन्फ्यूज़न में पड़े हुए हैं? मतलब आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं तो ज़्यादा ऐसे तैयार करने की वजह से भूल जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो आप लोगों की तैयारी में गेम चेंजर के तौर पर साबित होगी। सच ये है कि ऐसे मुश्किल नहीं, बल्कि हमारी तैयारी का तरीक़ाकार गलत है। आपको तकरीबन 20 से 30 ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं। आपको चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ स्मार्ट तरीके से तैयारी करें, ताकि आप लोग अच्छे नंबरों के साथ इंग्लिश ऐसे को पास कर लें। मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे को यानी इशू बेस्ड ऐसे को 6 हिस्सों में डिवाइड किया है और हर हिस्से को लिखने के आसान 6 तरीके बनाए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 6 थीम्स और 80 प्लस टॉपिक्स बताऊंगा जो मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। 6 थीम्स जो कवर करते हैं तकरीबन 80 प्लस टॉपिक्स और 600 प्लस ऐसे। वो कैसे, अब आपको इसी वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। एजुकेशन का थीम है, फ़र्ज़ कर लें एजुकेशन में एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर टैग, एजुकेशन ऑनलाइन, इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, सिंगल नेशनल करिकुलम। ये टॉपिक्स लाजमी पूछे जाते हैं। अब आपको बता दूं, एजुकेशन का जिस तरह ऐसे लिखा जाता है, इसी तरह एग्रीकल्चर का भी ऐसे लिखा जाता है। मतलब जो की पॉइंट एजुकेशन में आते हैं वही एग्रीकल्चर में आते हैं, फूड इनसिक्योरिटी में वही आते हैं, एग्रीकल्चर टैग में वही आते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन में। मतलब ये है, एजुकेशन में मैंने टोटल 15 ऐसे लिखे हैं। एजुकेशन वाले थीम में टोटल 15 टॉपिक लिखे हैं और इन 15 के 15 टॉपिक्स को लिखने का एक ख़ास मखसूस तरीका है, ठीक है, जिसके मुताबिक मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन, टीचर इश्यूज़, हेल्थ केयर इश्यूज़, मज़ीद फ्लड्स, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट्स, क्लाइमेट जस्टिस। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि टोटल मेरे एक ऐसे में क्लियर होते हैं। एक ऐसे में तकरीबन 15 टॉपिक्स क्लियर होते हैं और मैंने मटेरियल 70 किताबों से सर्च करके निकाला है। मज़ीद उससे निकाल के सर्च करके ख़ुद लिखा है, फिर CSS क्वालिफायर टीचरों से चेक करवाया है। मज़ीद आपको बता दूं कि तकरीबन मेटा AI और चैट GPT से 30 रूल्स के मुताबिक इंग्लिश ऐसे को, ये एक ऐसे को मैंने चेक करवाया 15 ऐसे हल करके। आप लोगों ने खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है। अगर एजुकेशन वाला थीम आप बाय करते हैं तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये क्लियर हो रहे हैं। एक ऐसे आपको बता दूं, चेक करवाने में मैंने हज़ारों रुपए खर्च किए हैं पेड सेशन के CSS क्वालिफायर टीचरों से, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ऐसे के नोट्स में से मटेरियल को तैयार करना है, क्योंकि ये सर्च बेस्ड है। अगर ख़ुद तैयार करेंगे तो टाइम लगेगा, आपको सर्च बेस्ड मटेरियल क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है। ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होगी, प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर। आपको बता दूं कि ऐसे का स्ट्रक्चर जिस तरह होता है कि समरी की सूरत में इंट्रोडक्शन, समरी की सूरत में कंक्लूजन होगा, ठीक है। ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज़ किया गया है, कनेक्टर्स का यूज़ किया गया है, पेयर ऑफ वर्ड्स का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं उसमें ईडियम्स का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट दूसरा थीम जो अहम तरीन है, उसमें जो टॉपिक क्लियर होते हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट है, फेमिनिज्म और जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ और इक्वलिटी के इश्यूज़ शामिल है। ह्यूमन राइट्स के टॉपिक भी इसी में शामिल हैं। अब आपको ये बता दूं कि ये जो ऐसे में आपको प्रोवाइड करूंगा, इसमें 7 मेन की पॉइंट है, 7 में से 5 ही आपने लिखने होते हैं, ठीक है। और एक की पॉइंट में मैंने 7 की पॉइंट लिखे हैं। आप 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। अगर आपने 5 की पॉइंट लिखने हैं तो फिर आपने कितने लिखनी है, 3 3 की पॉइंट, ठीक है। अगर आपने
7 लिखने हैं तो फिर 3-3, अगर 5 लिखने हैं तो फिर आपने 5-5 की पॉइंट लिखनी है। ठीक है, अब एक की पॉइंट 80 अल्फाज पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट करंट अफेयर के लिए जो टॉपिक बता रहा हूँ जी, वो है जी मेजर इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। मज़ीद यूएन, ईरान, यूएस, चाइना, कश्मीर, यूक्रेन, फ़लस्तीन, अफ़गान इशूज़ शामिल हैं। मज़ीद रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स, फॉरेन पॉलिसी, स्मॉग इशूज़, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर इशूज़ और डिफॉरेस्टेशन के टॉपिक्स शामिल हैं। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नोट्स में क्वालिटी वाले मटेरियल के साथ मिलेंगे। अगर आप खुद बाय करते हैं या किसी भी टीचर से या कहीं से बुक से या मैगज़ीन से सर्च करते हैं तो आपको टाइम भी लगेगा और एक माह में आपकी तैयारी भी ऐसे की नहीं हो सकेगी। ठीक है, टोटल आपके पास एक माह होगा। अगर दूसरा मंथ मिल जाता है तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है मेरे नोट्स में से। अब आपको बता दूं कि मैंने आपको सिर्फ ऐसे मुकम्मल देना है और आप लोगों ने सेम टू सेम ऐसे लिखना है। ऐसे में सिर्फ आपने चेंजिंग करनी है टॉपिक के लिहाज से, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर टॉपिक के लिहाज से आपने लिखनी है। खाली जगह पर आपने टॉपिक का नाम चेंज करना है। ठीक है, बाकी आपको 7 की पॉइंट बताइए होंगे, आप 5 या 3 की पॉइंट लिखेंगे जो मोस्ट रेलिवेंट और टू द पॉइंट होंगे। ठीक है, ये एक रट्टा सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ आपको बता दूँ स्मार्ट तरीन तरीकाकार है। ठीक है, मतलब ये है कि स्मार्ट तरीकाकार है जिसमें आप लोगों का ऐसे अच्छे तरीके से पास हो सकता है। ठीक है, मज़ीद आपको बता दूं कि अगर स्मार्ट तरीका आपने अपनाया होगा तो सिलेक्शन आपका मुकद्दर भी बन सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है। ठीक है, और आप लोगों ने डेली बेसिस पर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन और एक बॉडी पैराग्राफ, ये मुझे ज़ुबानी लिख कर मेरे नोट्स में से तैयार करके टॉपिक चेंज करके आपने लिखना होगा। बॉडी पैराग्राफ चेंज होता रहेगा। 5 दिनों में 5 बॉडी पैराग्राफ और डेली बेसिस पर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस में करवाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सोशल इवल्स की बात करें तो ब्रेन ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, ये टॉपिक क्लियर होगा मेरे नोट्स में से। पोल्यूशन, इकोनमी, मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन, मज़ीद ट्रेड, लोन और टैक्स और फूड के टॉपिक्स मेरे नोट्स में से क्लियर होंगे। अब आपको बता दूं कि नोट्स का मकसद ये नहीं होता पैसा कमाया जाए, बल्कि नोट्स का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट की रहनुमाई की जाए। ठीक है, अब आप लोग अगर सर्च करेंगे मटेरियल, फिर उसके बाद टीचर के पास जाएंगे, फिर उसके बाद टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे, फिर आप लोग उसे लिखेंगे तो आपके पास टाइम बहुत शार्ट है, तो आप लोग कम वक्त में तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कम वक्त में तैयारी का सिर्फ यही हल है कि आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करें। और हेल्थ, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, करप्शन, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन इक्वलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक मेरे सोशल इवल्स वाले नोट्स में से क्लियर होंगे। एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, इस्लामिक फोबिया, मिनॉरिटीज़, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, प्रिसेप्शन ऑफ टेररिज्म के टॉपिक भी मेरे मेरे नोट्स में से क्लियर होंगे। तो आप लोगों ने काइंडली ये कोशिश करनी है कि मेरे नोट्स में से चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, मज़ीद आप लोगों का कोई सवाल होगा, कन्फ्यूज़न होगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड भी करूँगा। ठीक है, अब डेमोक्रेसी का टॉपिक भी मेरे नोट्स में से क्लियर होता है। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली मेरे नोट्स में से मटेरियल को तैयार करना है। ठीक है, और मज़ीद आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ उस पर टेस्ट देने हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो कम होगी। ठीक है, और डेमोक्रेसी के टॉपिक में थीम में लॉ, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिक्स और पॉपुलिज्म पर टॉपिक्स मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। नेक्स्ट प्रोविंशियल डिस्करेट की बात करें तो आपको बता दूं ये भी तकरीबन ऐसे आया हुआ था पीपीएससी में 2025 में। नेशनल यूनाइटी पर भी आया हुआ था एसडीओ पीरा में। गुड गवर्नेंस आपको बता दूं ये बहुत ही रिपीटेड टॉपिक है पीपीएससी का और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सबसे हॉट टॉपिक तस्वर किया जाता है। लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ भी इन टॉपिक्स में शामिल है।
नेक्स्ट छठा छठा थीम जो मेरे नोट्स में से क्लियर होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, सोशल मीडिया का है, एआई का है, डिजिटलाइजेशन का है, इंडस्ट्री का है। ठीक है, मतलब ये आपको बता दूं, ये तकरीबन 6 थीम्स हैं, और 6 थीम्स में आपको बता दूं 80+ टॉपिक्स क्लियर होते हैं और 600+ ऐसे क्लियर होता है। अब आपको बता दूं, इशू बेस्ड ऐसे जब भी पूछा जाए तो आपको पता है उसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट, कॉजेज़ और सोल्यूशन आपने लिखने होते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ सर्च करके मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है कि टॉपिक्स और थीम के लिहाज से, कि मैंने वूमेन है तो वूमेन के लिए ऐसे नेगेटिव इफ़ेक्ट सर्च की करके लिखे हैं जो जेंडर के लिए भी चल जाएं, ह्यूमन राइट्स के लिए भी चल जाएं। ठीक है, तो बाकी टॉपिक्स के लिए भी चल जाएं जो रेलिवेंट है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन्वेशन, इंटरप्रीवरशिप, टूरिज्म और एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, ये भी अहम तरीन टॉपिक्स तस्वर किए जाते हैं। इसी तरह कॉजेज़ और सोल्यूशन पर भी मैंने की पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, और थीम वाइज मैंने टॉपिक्स के की पॉइंट सर्च किए हुए हैं। आप लोगों ने सिर्फ टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है मेरे नोट्स में से, और इसके अलावा आपने वो ही लिख देने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों ने। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद।